उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़, 2 दिन में 4 मौत। पलामू में 4 दिन में 80 से ज्यादा बेहोश। 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। झारखंड के पलामू में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के लिए दौड़ कराई जा रही है। दौड़ में शामिल 4 कैंडिडेट की 2 दिन में मौत हो गई है। ये सभी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। इनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मौत हुई। अब तक दौड़ते हुए 80 से ज्यादा लोग बेहोश हुए हैं। जेएसएससी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के माध्यम से उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती हो रही है। शारीरिक परीक्षण में लड़कों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं लड़कियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। चंपई के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने थामा भाजपा का दामन। बोले जेएमएम में पुराने नेताओं की पूछ नहीं, संथाल में बदल रही डेमोग्राफी। चंपई सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूसरा झटका लगा है। पार्टी से निलंबित लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा का दामन थाम लिया है। लोबिन के आने से संथाल में भाजपा मजबूत हुई है। संथाल परगना के बोरियो से निर्वाचित लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और सीता सोरेन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। संथाल परगना के लोकप्रिय नेता 5 बार विधायक रह चुके हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, डीसी ने किया निरीक्षण। कहा लंबित शिकायतों का त्वरित गति से करे निष्पादन। गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, जहां पंचायत स्तरीय आयोजित शिविरों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ उन्हें इन सभी योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। शनिवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर प्रखंड के महेश लुंडी पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सुगम रूप से प्रदान किया जा रहा है। अब उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 1 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून। राज्य में अब भी सामान्य से 10% कम बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ शामिल है। मौसम विभाग ने जहां तेज बारिश की संभावना जताई है, इसका असर राज्य के दूसरे जिलों में भी पड़ सकता है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। इसका असर 1 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। राज्य में अब तक सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता, सांसद हुए शामिल। बोले लोढ़ाई जाते से टेबो तक जल्द शुरू होगा सड़क। गुदड़ी प्रखंड के डारियो कमरोड़ा पंचायत अंतर्गत सिद्धमा स्कूल मैदान में स्वर्गीय तुरी मुंडा मेमोरियल 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जोबा मांझी उपस्थित रही। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद जोबा मांझी ने स्वर्गीय तुरी मुंडा के संघर्षों को याद करते हुए कहा, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार के लिए देवेंद्र मांझी के साथ आंदोलन में शामिल रहे थे। उनके योगदान को मांझी परिवार हमेशा याद रखेगा। सांसद ने ग्रामीणों को बताया कि गुदड़ी प्रखंड में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस क्रम में लोहाड़ी के जाते से बंदगांव प्रखंड के टेबो तक लगभग 27 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। भाजपा का संगठनात्मक बैठक, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं को दिया टिप्स। कहा झामुमो भाजपा की चिंता करना छोड़ दे।
गिरिडीह भाजपा पार्टी कार्यालय में शनिवार को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। बैठक से पूर्व उप मुख्यमंत्री का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। बैठक में संगठन मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि झामुमो भाजपा की चिंता करना छोड़ दे, वह हम लोग कर लेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पहुंचे गिरिडीह। अगुआ आवास योजना प्रगति का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया निर्देश। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने डीसी के साथ मधवाडीह पंचायत बेंगाबाद में चल रहे अगुआ आवास योजना प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अगुआ आवास के कार्यों में तेजी लाने और समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में सचिव ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अगुआ आवास की प्रगति, लाभुकों के चयन व अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए अगुआ आवास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। धनबाद में बढ़ रही है चोरी की घटना। रात को हुई चोरी, 45,000 नकदी के साथ कीमती जेवर लेकर भी फरार। धनबाद शहर के सराय ढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत वास्तु विहार फेस 1 में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया, जहां से हजारों रुपये की नकदी समेत जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के संबंध में गिरज स्वामी ने मीडिया को बताया कि बीती रात चोरों ने घर को निशाना बनाया है, जिसके बाद 45,000 रुपये नकदी और कुछ कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक कोयलांचल में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। मौके पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग हर क्षेत्र में बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे चोरी की घटना को रोका जा सके। वहीं सराय ढेला पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन दिन में जुट गई। एसएसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण, मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी लगाने का निर्देश। धनबाद में एसएसपी एचपी जनार्दन एसएनएमएमसीएच में सिक्योरिटी ऑडिट करने पहुंचे। मौके पर एसएनएमएमसीएच के प्राचार्य सह अधीक्षक ज्योति रंजन, डॉक्टर लीना सिंह समेत तमाम चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर्स, इंटर, वार्डन इत्यादि लोग मौजूद रहे। सिक्योरिटी ऑडिट में एसएसपी ने एसएनएमएमसीएच कैंपस का बारीकी से निरीक्षण किया, सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन किया। साथ ही जहां भी सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाई गई उस कमी को दूर करने के निर्देश दिए। इस क्रम में एसएसपी ने यहां के मेडिकल स्टोर पहुंचकर संचालकों के दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान कैंपस को सुरक्षित करने को लेकर की जा रही बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य को भी देखा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुंबई के कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली। जमशेदपुर से हथियार के साथ 2 गिरफ्तार, जांच में लगी है पुलिस। मुंबई के कारोबारी मेहुल परवीन शाह का अपहरण और 50 लाख वसूली मामले में रांची की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने श्वेता पति समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। श्वेता से पूछताछ के दौरान कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। इधर रांची की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस के सहयोग से बिरसा नगर और टेल्को में छापेमारी कर घटना में शामिल 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिरसा नगर त्रिवेणी अपार्टमेंट निवासी बाबू पिल्ले और टेल्को निवासी अभिषेक सिंह शामिल है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद किया है। शुक्रवार को एयरपोर्ट थाना पुलिस आरोपियों को अपने साथ ले गई। बोकारो में मौसम, दिन में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है।
31 अगस्त शनिवार को बोकारो जिला में सुबह में मौसम साफ रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे। यहाँ दोपहर बाद कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना थी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। कई स्थानों पर गर्जन के साथ वज्रपात भी होने की संभावना बताई गई थी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री एवं अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना रहेगी। वहीं रविवार 1 सितंबर को भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री एवं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना रहेगी। पीएम बोले, महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद। जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले जितनी जल्द आएंगे भरोसे उतना ज्यादा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडप में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीरता चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी शामिल होते हैं। इन कमेटी को और सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा। कोलकाता रेप मर्डर केस, पुलिस का सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार। जूनियर डॉक्टरों के प्रोटेस्ट में शराब पीकर बाइक चलाई, छात्र को टक्कर मारी थी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन का आज 23वां दिन है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पास चल रहे प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार रात 2 बजे एक शख्स शराब के नशे में बाइक लेकर घुस गया। इस दौरान उसने एक छात्र को टक्कर मार दी, जिसमें उसे चोट आई है। इस पूरे घटनाक्रम के समय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने बिना एक्शन लिए आरोपी को छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने आरोपी की गिरफ्तार को लेकर 5 घंटे तक बीटी रोड जाम कर दिया।